In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamu alaikum viewers, myself Danish Raza Danish and you are watching Danish Danishwar, an educational platform. Today, I am getting the opportunity to tell you about the correct use of has, have, had. Difference between has and have, difference between has and have with had, correct use of has, correct use of have, correct use of had, correct use of has or have in present perfect tense, correct use of had in past perfect tense, correct use of has, have, had with third form of the verb, the purpose of has, the purpose of have, the purpose of had, the correct purpose of has, have and had. By following mentioned point, let's get started. जी तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। फार्मूला गौर से देखिए, बड़े फैसिनेटिंग तरीका से लिखा गया है। हम इसी से आज फिक्रे बनाना शुरू कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट इट मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, etc. एंड नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स has, have or had, third form of the verb. And the last one, object, it means subject, helping verb, verb 3 plus object. अगर हम नजर दुराएं तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में डे भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, विद से भी आ रहा है, प्लेस से भी आ रहा है। फिक्र की नौयत को समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सबसे आखिर पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो लास्ट पर आ रहा है, यानी सब कुछ बचा खुचा इसमें हम लिख देते हैं। जैसा कि दिन हो, येस्टरडे हो, फ्राइडे हो, टुमारो हो, टाइम हो जैसे 2 PM, 4 PM, 3 o'clock, 7 o'clock, विद हो जैसे विद हिम, विद हर, विद देम, विद यू etc. प्लेस हो जैसे स्कूल, होम, पार्क, हॉस्पिटल, सिटी etc. इन सब चीज़ों को ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। इतना कुछ बताने की बजाय अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिंपल ही बता देता कि आखिर पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, इतना कुछ बताने की बजाय, तो ये था तो ठीक, लेकिन शॉर्ट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, एक तो आपको ये समझ ना आती कि प्रॉब्लम में क्या, ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इतना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ये फिर आपको पता ना लगता। अभी भी बहुत कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बयान करने का, मगर यहाँ हम बात करने जा रहे हैं हैज़, हैव, हैड के बारे में। मगर याद रखिए, जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है, मफूल होता है। जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, यानी फाइल होता है। और जो काम हम करते हैं, जो एक्शन, जो एक्टिविटी हम करते हैं, वो वर्ब होती है, वो फेल होता है, वो काम होता है। जैसे रीड, राइट, स्पीक, लिसन, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, स्पीक, spoken, write, wrote, written, etc. Let's have the correct use of has, have or had. गौर कीजिए, use of has, have and had can be used for two purposes. Number 1 is possessive and number 2 परफेक्ट टेंस। यानी हैज़, हैव का इस्तेमाल दो तरह से हो सकता है। इसके मकासद, इसके पर्पस दो तरह के हो सकते हैं। याद रहे, बिन के इजाफे के साथ भी हम मज़ीद इनको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी इनका यूज़ होता है। हैज़, हैव का बिन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड का बिन के इजाफे के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब है जब हम इसको हैज़, हैव, हैड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसमें किसी चीज़ के मालिक होने का सबूत देंगे, किसी चीज़ की ओनरशिप को, पोजेशन को शो करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि ये पोजेसिव है, यानी कि हमारी मलकियत है, ये चीज़ हमारी अपनी है। इट मीन्स, यानी कि जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, etc. इनके साथ अगर आ जाएं, इट मीन्स ये इसकी मलकियत है। अगर इसके बाद नॉन आ जाता है तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी मलकियत में है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, I have a computer, I have a laptop, I have a mobile, I have a car etc. It means anything that you have. हम इसमें has, have, had का इस्तेमाल करते हैं। Let's use it furthermore, यानी मेरे पास has, have, had, तुम्हारे पास, उसके पास, फलां के पास, अली के पास, आशा के पास, मरियम के पास, फातिमा के पास, लड़कों के पास, लड़कियों के पास etc.
मतलब किसी के पास कोई भी चीज़ मलकियत होना हैज़ हैव के लिए इस्तेमाल होता है। किसी के पास भी कोई चीज़ मलकियत जो हुआ करती थी, जो अब नहीं है, उसके लिए हम हैड इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी के पास कोई भी चीज़ जो मौजूदा ज़माने में वो हैज़ हैव इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज़ जो किसी के पास मलकियत हो लेकिन अब ना हो, माजी में गुजरे हुए ज़माने में उसकी मलकियत हो, अब ना हो, हम उसके लिए हैड का यूज़ करते हैं। यानी हाल में मलकियत ज़ाहिर करनी हो तो हैज़ हैव, माजी में गुजरे हुए ज़माने में मलकियत ज़ाहिर करनी हो तो हैड का इस्तेमाल करते हैं।